हेलो बच्चों, मैं आज त्रिकोणमितीय सूत्र कुछ बताने जा रहा हूं जो आगामी बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप उसको अच्छी तरह से याद करके बोर्ड परीक्षा में जाइए और सफलता को प्राप्त कीजिए। चलिए देखिए, कुछ सूत्र आप लोग को लिख कर दिखा रहा हूं। पहला सूत्र देखिए, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, और दूसरा हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तीसरा सूत्र है कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। कहने मतलब कि साइन थीटा का जो मान होता है 1 कोसेक थीटा होता है, मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। उसी तरह कास का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कास होता है। तो यहाँ पर देखिए, कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा लिखा गया है। तो अब सेक थीटा का जब मान निकालना चाहेंगे तो इसको लिख देंगे 1 कास थीटा। फिर इसी तरह टैन थीटा बराबर होता है 1 काट थीटा, और काट थीटा बराबर होता है 1 टैन थीटा। मतलब टैन का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा टैन होता है। फिर आगे एक सूत्र होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा, और टैन का उल्टा काट होता है। तो जब काट थीटा बराबर लिखेंगे तो यही कास को ऊपर भेज देंगे और साइन को नीचे कर देंगे, तो हो जाएगा कास थीटा बटा साइन थीटा। छोटा छोटा सूत्र इसलिए दिया जा रहा है कि त्रिकोणमिति जब सवाल हल करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा सूत्र भी लागू होते हैं। इसीलिए मैं छोटा छोटा और बड़ा से बड़ा सूत्र देने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से उसको समझिएगा और परीक्षा में तैयारी करके जाइएगा। दूसरा सूत्र देखिए, लाल बटक कक्का। लाल बटक कक्का से आप साइन, कास और टैन का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सूत्र लिख रहे हैं लाल बटक कक्का वाला, थोड़ा और नीचे से लिख रहे हैं लाल बटक कक्का। लाल बट्टा कक्का। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यल का मतलब होता है लंब। यल का मतलब लंब होता है। ए का मतलब आधार होता है, और के का मतलब कर्ण होता है। कर्ण। अच्छा, शुरू में जो रहता है उसको हम लिखते हैं साइन थीटा। बीच में जो होता है इसको लिखते हैं कास थीटा, और अंत में जो लिखा है उसको लिखते हैं टैन थीटा। इसी क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा। अब फिर साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक को हम नीचे लिखेंगे, तो लिखेंगे कोसेक थीटा। फिर कास के नीचे हम सेक लिखेंगे, और टैन वाला के नीचे लिखेंगे काट। क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा काट होता है। हाँ, ऊपर से जब पढ़ा जाएगा, जैसे हम साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। कास थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो आधार बटा कर्ण कहेंगे, और टैन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कहेंगे लंब बटा आधार। और जब कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो लिखेंगे कर्ण बटा लंब। अब नीचे से पढ़ा जाएगा ऊपर। कोसेक का मान निकालना चाहेंगे तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये लाल बटा कक्का का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे
साइन थीटा बराबर यल बटा के। यल का मतलब हो जाएगा लंब और के का मतलब हो जाएगा कोण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण हो जाएगा। अगर हम कोसेक थीटा निकालना चाहेंगे तो यही पलट देंगे, तो के को ऊपर लिख देंगे तो के का मतलब कोण हो गया, और लंब को नीचे लिख देंगे यहाँ यल, तो यल का मतलब लंब हो गया। तो कोसेक थीटा बराबर पढ़ा जाएगा कोण बटा लंब। फिर कास थीटा बराबर जब लिखेंगे तो कास थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो ए बटा के लिखेंगे। ए का मतलब आधार हो गया, ए का मतलब आधार और के का मतलब कोण, तो पढ़ा जाएगा कास थीटा बराबर आधार बटा कोण। अब कास का उल्टा सेक होता है, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर के बटा ए। देखिए नीचे वाला को ऊपर भेज रहे, ऊपर वाला के नीचे, तो वही सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार हो गया। के का मतलब कोण होता है और ए का मतलब आधार, तो सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार पढ़ा जाएगा। इसी तरह टेन थीटा भी हो जाएगा, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर यल बटा ए। यल का मतलब लंब हो गया और ए का मतलब आधार, तो पढ़ेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब टेन का उल्टा काट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे काट थीटा, और काट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार का मतलब ए और लंब का मतलब यल, तो यहाँ ए को हम आधार लिख देंगे और यल का मतलब लंब, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये हमारा लाल बटा कक्का से सूत्र इतना प्राप्त हुआ। अब अगला सूत्र हम बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे हम कई सूत्र प्राप्त कर लेते हैं, यही मेन सूत्र है। इससे देखिए अन्य सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जहां भी रहेगा वहां पर हम 1 लिख सकते हैं, या कहीं पर 1 है और जरूरत पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिखिए, तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसे अन्य सूत्र कैसे बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब करेंगे तो यहाँ पर प्लस कास स्क्वायर थीटा है। अब इसी को जब बराबर के आगे ले जाएंगे तो चिन्ह बदल करके जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जब भी बराबर के इधर उधर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल करके ले जाते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब एक अन्य सूत्र इसी से प्राप्त हो जाएगा, साइन थीटा बराबर जब करेंगे तो यही स्क्वायर बराबर के आगे जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए अभी हमको साइन स्क्वायर थीटा से मतलब इतना हमको प्राप्त हुआ पक्षांतर करने से। अब क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा को हम भेजेंगे बराबर, कास स्क्वायर थीटा बराबर अब करेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको भेज देंगे बराबर के आगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के आगे ले गए तो यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर लाए हैं तो माइनस हो गया। अब इससे एक और सूत्र प्राप्त हो जाएगा, कास थीटा बराबर ये स्क्वायर को बराबर के आगे भेजेंगे तो अंडर रूट में लिख दिया जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक सूत्र यही मेन है, इसी सूत्र से हम ये 4 सूत्र प्राप्त किए हैं। तो आप मेन सूत्र को याद रखिए, मेन सूत्र याद रहेगा तो आपसे आप अन्य सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। चौथा नंबर पर देखिए, चौथा नंबर पर सूत्र है एक
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये मेन सूत्र है, यही मेन सूत्र जो है अन्य सूत्रों को उत्पन्न करेगा। देखिए कैसे सूत्र बनना है अन्य, इसी से अन्य सूत्र बना रहे हैं। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिख लेंगे पहले, जो बराबर के आगे उसको पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, तो बराबर के जब आगे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी से एक और सूत्र तैयार हो रहा, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर, अब स्क्वायर को हम बराबर के आगे भेज रहे हैं, तो जब बराबर के आगे भेजेंगे तो अंडर रूट में लिखा जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब चौथा सूत्र इसी से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अब tan स्क्वायर थीटा को हम बराबर के आगे ले जाएंगे और एक को इधर लाएंगे, तो देखिए एक को जब इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर थीटा को बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पहले हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर थीटा को इधर लाए हैं तो इसको पहले लिख दिए, और एक को इधर लाए हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को आगे लिख दिए। अब फिर इसी से अगला सूत्र बना देंगे tan थीटा बराबर, ये जब स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट में लिखा जाएगा, लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मेन सूत्र आप ये याद रखिए, इसी से ये 4 सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन सूत्र को ही ध्यान में रखिए आप लोग। अब 5वां सूत्र लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये भी मेन सूत्र है। अब इसी सूत्र को आप याद रखेंगे तो इससे अन्य सूत्र आप बना सकते हैं। तो अब इसी से अन्य सूत्र भी बना दे रहे हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, माइनस है तो बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र तैयार हो गया 1 + काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए तीसरा सूत्र इसी से हम बना देंगे, तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, स्क्वायर को जब आगे भेजेंगे तो अंडर रूट में लिखा जाएगा √1 + काट स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये भी हो गया, कोसेक थीटा इक्वल √1 + काट स्क्वायर थीटा। अब चौथा सूत्र बना रहे हैं। अब क्या करेंगे कि काट स्क्वायर थीटा को बराबर के आगे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और एक को इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा -1। काट स्क्वायर थीटा को जब बराबर के आगे ले गए तो प्लस में हो गया, तो प्लस काट स्क्वायर थीटा को शुरू में लिख दिया गया है, और एक को जब इधर लाएंगे तो -1 होकर आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को आगे लिख दिया गया। अब काट थीटा बराबर जब करेंगे तो ये स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी आपका एक सूत्र तैयार हो गया। मेन सूत्र आप ये रखिए, याद रखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से ये 4 सूत्र तैयार कर लेंगे। अब 6वां देखिए, 6वां सूत्र में थोड़ा देखिए, ये 10 में 12 में दोनों में काम करेगा। 12 में खास तौर पे ये यूज हो रहा है। पहला है cos 2 थीटा। किसी किसी किताब में थीटा लिखा जा रहा है तो कोई ए लिख रहा है, कोई बीटा लिख रहा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस जैसा आप कोड रखेंगे वैसा मतलब सूत्र लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम cos 2 थीटा लिख रहे हैं,
cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र ये हो जाएगा। दूसरा सूत्र देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और चौथा सूत्र है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं। तो आप सूत्र को याद रखिएगा ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। तो ये आपका पहला सूत्र में दिखा दिए। अब दूसरा सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसी का एक सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा के 2 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और दूसरा सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक सूत्र tan 2 थीटा का होता है। tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए केवल चिन्ह बदलने से अंतर हो जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। sin 2 थीटा में लिखा जा रहा है कि 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा जब लिखा जा रहा है तो tan 2 थीटा का सूत्र 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो चिन्ह पर खास तौर से ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा सा चिन्ह बदलाव करने से दूसरा सूत्र तैयार हो जा रहा है। तो चलिए अब अगला देखिए। अब इसी का आधा कोण वाला अगर सूत्र हम लिखते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए cos थीटा, इस तरह का भी सूत्र का यूज हो रहा है सवाल में। तो देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर हम दिखा रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पूरा कोण लिखा गया है, और जब यहाँ से 2 हटा दिया जाएगा तो यह आधा कोण में चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब फिर इसी तरह हम इसको आगे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर इसके आगे वाला भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और अगला सूत्र भी इसका लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर इसी तरह हम साइन थीटा का भी मान बना सकते हैं, मतलब सूत्र लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा था तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा पूरा कोण लिखा गया था, और यहाँ पर अब 2 हटा रहे हैं तो 2 हटाने पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब ये भी आधा कोण हो जाएगा। और फिर इसी तरह लिखेंगे 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब जब यहाँ 2 हट गया तो ये भी आधा कोण हो गया। इसी तरह अगला भी इसका देख लीजिए tan 2 थीटा वाला। तो tan 2 थीटा बराबर जब इतना 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था, अब यहाँ पर tan थीटा जब करेंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सातवां सूत्र देखिए
इसमें हम साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन मतलब कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी का सूत्र लिखने जा रहा है। तो देखिए पहला सूत्र है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। और दूसरा सूत्र होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ध्यान दीजिए, जब साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पर प्लस लिखा जा रहा है, और जब यही साइन ए माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस कर दिया। सेम टू सेम वही है, बस चिन्ह बदल जा रहा। और तीसरा सूत्र कास ए प्लस बी। तो कास ए प्लस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है, जहाँ पर प्लस रहता है कास में उसी में इसे यहाँ पर माइनस करते हैं, और जब माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। इतना ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा कास वाला पर ध्यान देना पड़ता है। कास ए माइनस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। बस यही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब कास ए प्लस बी है तो वहाँ पर माइनस बनाया जा रहा, और जब कास ए माइनस बी है तो यहाँ पर प्लस बनाया जा रहा। अब देखिए आठवां सूत्र। आठवां सूत्र एक लिख रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये इंटर में मतलब सूत्र है, इसका प्रयोग सवाल में होगा, इसको ध्यान दीजिए। और एक सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। बस इसमें यही ध्यान देना है कि जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस और नीचे माइनस हो रहा, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस और नीचे प्लस हो रहा। और अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र में लिख सकते हैं, चलिए दूसरा सूत्र लिखिए tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई का सूत्र होता है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y। इसी का ये रूप है। बस यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो यहाँ पर tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई कहा जा रहा है। इसमें क्या है कि tan x प्लस y है तो इसको लिख दिया जा रहा है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y। अब इसी तरह माइनस वाला भी लिख देंगे tan x माइनस y इक्वल tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो ये दो सूत्र इसमें भी क्लियर हो गया। CD फार्मूला, CD फार्मूला इसको बोला जाएगा। पहला है साइन C प्लस साइन D।
इक्वल में लिखेंगे 2 sin c प्लस डी बटा में 2 इंटू कास c माइनस डी बटा में 2। दूसरा सूत्र है साइन c माइनस साइन डी इक्वल 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी अपान 2। तीसरा फार्मूला है कास c प्लस कास डी इक्वल 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2। और चौथा फार्मूला है कास c माइनस कास डी बराबर 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस c अपान 2। ये सी डी फार्मूला के चार फार्मूला होते हैं। सी डी में 4 फार्मूला होते हैं। पहला होता है साइन c प्लस साइन डी, इसका मान होता है 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2। दूसरा होता है साइन c माइनस साइन डी बराबर 2 कास c प्लस डी अपान 2 होता है इंटू साइन c माइनस डी अपान 2। तीसरा सूत्र होता है कास c प्लस कास डी बराबर 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2। चौथा सूत्र होता है कास c माइनस कास डी बराबर 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। चलिए ये 4 सूत्र हो जाएगा सी डी फार्मूला के। अब 11वां एक और सूत्र देख लीजिए। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है। ये 12वीं कक्षा में प्रयोग होता है सूत्र। दूसरा कास 3 थीटा बराबर होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। कास 3 थीटा का सूत्र होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। और एक और सूत्र होता है tan 3 थीटा का हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब 12वां सूत्र यही लास्ट हम लिखकर बंद करेंगे। 12वां सूत्र है ASTC फार्मूला। आप लोग अगर इतना सूत्र तैयार कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए इधर ASTC फार्मूला। ASTC फार्मूला से कितना बड़ा से बड़ा कोण रहेगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए ASTC फार्मूला बता रहा हूं। देखिए ASTC फार्मूला पहले हम कार्तीय तल बना लेंगे। x डैश y डैश और यहाँ पर मूल बिंदु होता है। जो अक्षों का कटान बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 माना जाता है। ये ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं धनात्मक भुज। धनात्मक भुज बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ऋणात्मक भुज। ऋणात्मक भुज बोलते हैं।
इसको बोला जाता है धनात्मक कोटि। धनात्मक कोटि बोलते हैं। और इसको बोला जाता है ऋणात्मक कोटि। यहां लिख दे रहा हूं ऋणात्मक कोटि। अब देखिए, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश। और इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जो पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में है। कोई बिंदु दिया रहता है, पूछ दिया जाता है कि किस चतुर्थांश में है, तो इसके प्रयोग से हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये होता है तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें देखिए, एसटीसी फार्मूला बताने के लिए कहे ना, तो इसमें लिख दीजिए ए, इसमें लिखा जाएगा यस, और इसमें लिखा जाएगा टी, और इसमें लिखा जाएगा सी। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, माने सभी धनात्मक होते हैं। ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव इसका अर्थ होता है सभी धनात्मक। सभी धनात्मक। और यस से होता है साइन, और उसी का उल्टा होता है कोसेक। साइन और कोसेक इसमें धनात्मक होता है, बाकी अन्य सभी ऋणात्मक होते हैं। तो यहां लिखेंगे साइन व कोसेक का मान धनात्मक को हम शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं पॉजिटिव, इसको बोला जाएगा, तथा अन्य सभी का मान ऋणात्मक। अन्य सभी का मान ऋणात्मक। अब यहां पर देखिए, टी से tan होता है और उसी का उल्टा काट होता है, तो tan और काट का मान धनात्मक होगा, बाकी अन्य सभी का मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ लिख देंगे tan व काट का मान धनात्मक को हम शॉर्टकट में प्लस दिखा रहा हूं, ये पॉजिटिव पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। और तथा अन्य सभी का मान, अन्य सभी का मान ऋणात्मक। संकेत भाषा में ऋण का चिन्ह दिखाया गया, इसको नेगेटिव पढ़ा जाएगा, तो अन्य सभी का मान ऋणात्मक होगा। अब इसमें देखिए, सी से काश होता है और उसी का उल्टा सेक होता है, तो इसमें काश और सेक का मान धनात्मक तथा अन्य सभी का मान ऋणात्मक। तो यहां लिखेंगे काश व सेक का मान धनात्मक तथा अन्य सभी का मान ऋणात्मक। अब देखिए, अब इसमें हम कोड को दिखा देंगे, कौन कितना कोड तक ले इसमें रहेगा। तो यहां पर होता है 90 अंश माइनस थीटा। 90 अंश माइनस थीटा होता है, और
द्वितीय चतुर्थांश में 90 अंश प्लस थीटा होता है और इसी में 180 अंश माइनस थीटा भी होता है। फिर तृतीय चतुर्थांश में 180 अंश प्लस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा और इसी में होता है 270 अंश माइनस थीटा। फिर चतुर्थ चतुर्थांश में 270 अंश प्लस थीटा और इसी में होता है 360 अंश माइनस थीटा और जो आल पॉजिटिव है इसी में लिखा जाता है 360 अंश प्लस थीटा। यह हमारा ASTC फार्मूला का चित्र बना करके समझाया गया और इसी को हम विस्तार से समझाने जा रहे हैं, तो उसको भी आप ध्यान से समझिएगा और कॉपी पर नोट करके उसको दिमाग में हमेशा रखिए। तो अब यहाँ पर देखिए बारी बारी से हर एक सूत्र को हम सामने देने जा रहे हैं। पहले लिखेंगे 90 अंश माइनस थीटा के लिए, 90 अंश माइनस थीटा के लिए पहले हम चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए 90 वाला में और 270 वाला में साइन का कास होता है, कास का साइन, टेन का काट होता है, काट का टेन, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक। और 180 वाला में और 360 वाला में चेंज नहीं होता है, साइन का साइने रहेगा, कास का कास रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। बस जैसा चतुर्थांश रहेगा वो हिसाब से चिन्ह बदलेगा। तो देखिए यहाँ विस्तार से हम लिखने जा रहे हैं, इसको देखिएगा। 90 माइनस थीटा के लिए हम पहले चल रहे हैं, तो लिखेंगे पहले साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल लिखेंगे कास थीटा। दूसरा लिखा जाएगा कोसेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। तीसरा हो जाएगा कास 90 अंश माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। चौथा हो जाएगा सेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। और पांचवा लिख रहा हूं टेन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल काट थीटा और काट 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। और सूत्र ऊपर लिखने जा रहा हूं, देखिएगा, काहे कि अब नीचे उतना जगह नहीं है, ऊपर हम लिखने जा रहा हूं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा लिखने जा रहा हूं 90 अंश प्लस थीटा के लिए। अच्छा थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए इसमें कहा गया आल पॉजिटिव का मतलब सभी धनात्मक, इसमें जितना भी मान हम निकाले हैं सभी का मान धनात्मक आया है, ये सब धन में लिखा गया है। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब लिखने जा रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश वाला, तो इसमें साइन और कोसेक केवल धनात्मक है, बाकी अन्य सभी का मान ऋणात्मक होगा। तो देखिए कैसे हम लिखते हैं, लिखेंगे साइन 90 अंश प्लस थीटा इक्वल कास थीटा। दूसरा है कोसेक 90 अंश
प्लस थीटा इक्वल सेक थीटा, यही दोनों मान इसमें धनात्मक होगा। अब जितना भी लिखेंगे सब ऋणात्मक में लिखा जाएगा। तो देखिए तीसरा सूत्र, कास 90 अंश प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, ये ऋणात्मक मान हो गया। अब फिर इसको भी आगे लिखिए, सेक 90 अंश प्लस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा, और पांचवा है tan 90 अंश प्लस थीटा इक्वल माइनस काट थीटा, और छठवां है काट 90 अंश प्लस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन का केवल मान, साइन और कोसे का मान केवल धनात्मक बात बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए साइन और कोसे का मान धनात्मक निकाला है, अब बाकी अन्य सभी का मान ऋणात्मक लिखा गया है। तो देखिए इन दोनों के अलावा जितना भी मान निकला है सब ऋणात्मक है। तो स्पष्ट आपको हो गया होगा कि साइन और कोसे का ही मान केवल धनात्मक है और बाकी अन्य सभी का मान इसमें ऋणात्मक है। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा यहाँ से हम लिख रहे हैं, क्योंकि इस चित्र को इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि अगर चित्र मिटा देंगे तो फिर आपको समझाने में दिक्कत होगी, इसलिए चित्र को उसी तरह नहीं दे रहे हैं, साइड साइड से हम आपको सूत्र दे रहे हैं। तीसरा सूत्र यहाँ पर देखिए, तीसरा में है 180 अंश माइनस थीटा के लिए, 180 अंश माइनस थीटा के लिए। देखिए पहला साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल, देखिए इसमें साइन और कोसे का मान धनात्मक है, ये भी हमारा द्वितीय चतुर्थांश में ही है। तो लिखेंगे साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल लिखा जाएगा माइनस साइन थीटा। इसमें साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, क्योंकि इसमें साइन धनात्मक है। और 180 वाला में बताएं अभी कि 180 वाला में चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, टैन का टैन रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। तो इसमें देखिए साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा धनात्मक मान। दूसरा देखिए कोसेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तीसरा सूत्र है कास 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। चौथा है सेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। पांचवा है टैन 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। और छठवां है काट 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। अभी ध्यान दीजिए द्वितीय चतुर्थांश में यश है और यश के लिए लिखा गया है कि साइन और कोसे का मान धनात्मक होता है, बाकी अन्य सभी का मान ऋणात्मक होता है। तो इसमें देखिए साइन और कोसे का ही मान केवल धनात्मक है, बाकी अन्य सभी का मान ऋणात्मक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि 180 वाला में चेंज नहीं होता है, बस जैसा चतुर्थांश रहेगा वैसा हम चिन्ह बदलेंगे। तो ये आपका तीसरा क्लियर हो गया। चौथा देखिए,
चौथा नंबर पर है 180 अंश प्लस थीटा के लिए। अब 180 अंश प्लस थीटा आ जा रहा है तृतीय चतुर्थांश में। इसमें tan और cot का मान धनात्मक होता है, बाकी अन्य सभी का मान ऋणात्मक होता है। तो इसमें देखिए पहला हो जाएगा साइन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। दूसरा कोसेक 180 अंश प्लस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा। तीसरा होता है कॉस 180 अंश प्लस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा। और चौथा होता है सेक 180 अंश प्लस थीटा इक्वल माइनस सेक थीटा। पांचवा होता है tan 180 अंश प्लस थीटा इक्वल tan थीटा। और छठवां होता है cot 180 अंश प्लस थीटा इक्वल cot थीटा। इस पर ध्यान दीजिए। ये तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होता है, तो यहाँ पर देखिए tan और cot का ही मान धनात्मक लिया गया है, अब बाकी सब ऋणात्मक मान है। तो ये हमारा तृतीय चतुर्थांश का ये मान हुआ। अब इसी में 270 अंश माइनस थीटा है, तो इसको यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। देखिए पांचवा है, पांचवा नंबर पर है 270 अंश माइनस थीटा के लिए। इसमें भी हम बताए हैं कि 270 वाला में साइन का कास, कास का साइन, tan का काट, काट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है, चेंज होता रहता है। तो इसमें भी देखिए पहला है साइन 270 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कास थीटा। दूसरा कोसेक 270 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। तीसरा होता है tan को हटाइए। तीसरा होता है कास 270 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। चौथा होता है सेक 270 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। और पांचवा होता है tan 270 अंश माइनस थीटा बराबर काट थीटा। और छठवां होता है काट 270 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ध्यान दीजिए तृतीय चतुर्थांश में tan और cot केवल धनात्मक कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए tan और cot का मान धनात्मक लिया गया है, बाकी अन्य सभी का मान ऋणात्मक कर दिया गया है। अभी हम बताए हैं कि 270 वाला में चेंज होता है, इसलिए चेंज करके लिखा गया। छठवां देखिए यहाँ पर, अब लिखेंगे 270 अंश प्लस थीटा के लिए। मतलब हम बारी बारी से सभी के लिए लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए 270 अंश प्लस थीटा के लिए पहला, अच्छा ये ध्यान दीजिए 270 अंश प्लस थीटा अब आ जा रहे हैं चतुर्थांश में। इसमें सी दिया है, सी का मतलब कास और सेक का मान धनात्मक तथा अन्य सभी का मान ऋणात्मक। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे
साइन 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। दूसरा है कोसेक 270 अंश प्लस थीटा इक्वल माइनस सेक थीटा। तीसरा है कास 270 अंश प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। और चौथा है सेक 270 अंश प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। tan 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा और काट 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। देखिए इधर इसमें कास और सेक धनात्मक कहा गया है, तो यहाँ लिखा जा रहा है कि साइन 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, ऋणात्मक मान है। फिर कोसेक 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है, और कास 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा धनात्मक मान लिया गया है, और सेक 270 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा ये भी धनात्मक मान लिया गया है। और उसके बाद tan 270 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा, और काट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। तो आप इस चित्र को अगर अच्छी तरह से याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए सातवां नंबर पर है 360 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 360 अंश माइनस थीटा के लिए। अब इस पर ध्यान दीजिए, पहला हो जाएगा साइन 360 अंश माइनस थीटा। इसमें भी बताया गया है कि कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। दूसरा है कोसेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। तीसरा है कास 360 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा। चौथा है सेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और पांचवा है tan 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। और छठवां है काट 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। समझना था ना, माइनस काट थीटा। अब इसमें ध्यान दीजिए कि 360 वाले में चेंज नहीं होता है, और चतुर्थांश में कास और सेक का मान धनात्मक होता है। तो देखिए कास और सेक दोनों का मान धनात्मक लिया गया है, बाकी अन्य सभी का मान ऋणात्मक लिया गया है। अब आठवां देख लीजिए, आठवां नंबर पर देखिए, आठवां नंबर पर है 360 अंश प्लस थीटा के लिए। अब देखिए ये आल पॉजिटिव में आ गया, आल पॉजिटिव में इसमें क्या होगा कि सभी का मान धनात्मक होगा, और 360 वाला में चेंज नहीं होगा। तो देखिए लिखेंगे साइन 360 अंश प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। दूसरा नंबर है कोसेक 360 अंश प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तीसरा है कॉस
360 अंश प्लस थीटा बराबर कास थीटा। चौथा नंबर है सेक 360 अंश प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। पांचवा है टैन 360 अंश प्लस थीटा बराबर टैन थीटा। और छठवां है काट 360 अंश प्लस थीटा बराबर काट थीटा। यह 8वां नंबर भी क्लियर हो गया। अब 9वां इसमें का लास्ट अब देख लीजिए। अब इसमें का सब लिख दिया गया है, 9वां जो लिख रहे हैं वे भी सूत्र में लागू होता है। तो देखिए पहला नंबर है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अगर कोई कोड माइनस में रहेगा तो उसको हम पहले चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे उसी के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो देखिए साइन माइनस थीटा रहेगा तो लिखेंगे माइनस साइन थीटा। दूसरा कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। तीसरा कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा। चौथा सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। और छठवां है काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। तो देखिए यहाँ पर कास और सेक का केवल ऐसा मान होता है जो धनात्मक होता है। कास माइनस थीटा रहेगा तब भी हम लिखेंगे कास थीटा, सेक माइनस थीटा रहेगा तब भी हम लिखेंगे सेक थीटा। ये दोनों मान धनात्मक होते हैं, बाकी अन्य सभी का मान ऋणात्मक होता है। पढ़ने का भी तरीका सीख लीजिए। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, कास माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। टैन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन थीटा, और काट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस काट थीटा। तो ये आपका एसटीसी फार्मूला क्लियर हुआ, लेकिन इसका संकेत भी लिख दे रहे हैं ताकि संकेत आपको याद रहेगा, तो इतना रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चित्र आप याद रखिएगा दिमाग में, और संकेत को याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब संकेत देख लीजिए। पहला संकेत लिख रहा हूं, संकेत नंबर 1। संकेत में क्या लिखेंगे? 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा में साइन का कास का साइन का कास का साइन, कोसेक का सेक का कोसेक, टैन का काट तथा काट का टैन हो जाता है। देखिए 90 वाला में 270 वाला में साइन का कास का साइन, कोसेक का सेक का कोसेक, टैन का काट तथा काट का टैन हो जाता है, मतलब चेंज होता रहता है। अब दूसरा संकेत है संकेत नंबर 2।
देखिए संकेत नंबर 2 में 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा में साइन का साइन, कोसेक का कोसेक, कास का कास, सेक का सेक, टैन का टैन, काट का काट ही रहता है। केवल चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह बदल सकता है, केवल चतुर्थांश के अनुसार चिन्ह बदल सकता है, चिन्ह बदल सकता है। द एंड। ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम त्रिकोणमिति सूत्र लिखे हैं 10 और 12 दोनों क्लास के लिए है। जिसको जैसा सूत्र का जरूरत पड़ेगा वैसा आप लोग याद कर लीजिएगा। 10 वाले छात्र जो होंगे वो 10 वाला सूत्र को देख लेंगे और 12 वाले छात्र जो हैं पूरा सूत्र रट सकते हैं, क्योंकि 12 में छोटा से लेकर बड़ा हर एक सूत्र लागू है। इसलिए मैं दोनों तरह के सूत्र दिए हैं, छोटा बड़ा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और हाई स्कूल इंटर के यूपी बोर्ड में टॉप कीजिए, मेरी यही ईश्वर से कामना है।